नमस्कार, प्रणाम। आइए एक नए विषय की शुरुआत करते हैं। उसका नाम है प्रोफेशन, कैरियर, सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशन। आदमी के दिमाग में ये प्रोफेशन का सिलेक्शन कैसे आता है, कैसे वो अपना कैरियर चुनता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये बात दिमाग में कैसे आती है, जैसे वो चयन करता है। आइए इस क्रम में बात करनी है मुझे। अब जब इस क्रम में बात करनी है तो सबसे जो महत्वपूर्ण कैरियर होता है ना, हम कहते हैं कि हमारे कार्य में धर्म का जुड़ाव या लगाव होना चाहिए। जो कार्य धर्महीन होता है, इसमें धर्म का बोध नहीं होता है, जहाँ हम उस कार्य को लेकर उसके धर्म के प्रति बड़े संकल्पित नहीं होते, दृढ़ता नहीं होती ना, उस कार्य को हम बहुत अच्छे मन से नहीं करते। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा का, डिफेंस का। आइए बताएं, या मातृभूमि की सेवा का कह लीजिए। आजकल युद्धों का बड़ा भरमार चल रहा है, देख ही रहे हैं आप। आज की बात भी तो कर लिया जाए। आज की जो तारीख है वो तारीख है आज 12 मार्च 2026, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि है। दिन बृहस्पतिवार है, दिन पूर्णा वाला है। बृहस्पति को पूर्णा तिथि का स्वामी कहते हैं, और जो तिथि है वो रखता है 9वीं। चलिए खैर, कुछ नवमी के दोष को मिनिमाइज कर देता है पूर्णा। नक्षत्र मूल है, यानी चंद्रमा भी 9 नंबर की राशि में ही है, धनु राशि में चंद्रमा है। चलिए, और ये जो नवमी है ये पूरी रात, पूरे दिन भर है, यानी कल सुबह 6:13 तक। मूल नक्षत्र कब तक है? रात्रि में 24 मैंने रात के 12:44 तक। फिर पूर्वाखाल लग जाएगा। उसके बाद योग है सिद्धि नाम का योग, जो प्रातः 9:59 तक है, फिर व्यतिपात लग जाएगा। खैर, क्या है आज का परिवेश, वातावरण? शुक्र का आज परिवर्तन हुआ है। शुक्र उत्तरा भाद्र चौथे चरण यानी वृश्चिक के नवांश में आ गया। ये वर्तमान परिवेश क्या कहते हैं, वर्तमान परिदृश्य क्या कहते हैं? अच्छा नहीं कहता है। एक तो हम व्यवहारिक जो महीना, उसको मार्च का महीना कहते हैं। मार्च चल रहा है, मार्च 3 नंबर का महीना होता है। अब 3 नंबर के जो नक्षत्र होते हैं वो पूरे मार्च भर भोग करेंगे। अब 3 नंबर में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? सबसे पहले आता है मृगशिरा, फिर आद्रा, लास्ट में था पुनर्वसु। सबसे लंबा समय बीच के नक्षत्र का होता है, कि शुरू में लगभग 6.5-7 दिन तक मृगशिरा होता है। अभी तो आद्रा चल रहा है। ये आद्रा बड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र होता है। इससे नक्षत्रों में इसका जो स्वभाव होता है तीक्ष्ण कहते हैं, या कहीं कहीं इसको हम दुष्कर भी कहते हैं, या कहीं के भयप्रद भी कहते हैं, भय देने वाला आद्रा, ऐसे ही कहते हैं। खैर, हम आद्रा से गुजर रहे हैं, यानी मार्च का महीना चल रहा है और अपने लगभग मिडिल पार्ट पे है। पहला सप्ताह बीत चुका, दूसरे सप्ताह में चल रहा है। इसी में भी 14-15 को परिवर्तन आएगा, जब सूर्यदेव हमारे वर्तमान कुंभ से निकल के मीन में जाएंगे। खैर, उसकी चर्चा आगे करेंगे हम। ये जो वर्तमान परिदृश्य है, ये बृहस्पति नाम के ग्रह का कहाँ पायदाना? मिथुन में ही पायदाना, 3 नंबर में ही पायदाना। पर वो आगे निकल चुका, वो पुनर्वसु नक्षत्र में, जहां एक पुनर्वास की अवस्था पैदा होती है ना। जब बृहस्पति मिथुन में हो, शनि मीन राशि में हो, ऐसा परिवेश हो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब बहुत से घर उजड़ जाते हैं और पुनर्वास की स्थिति पैदा होती है, कई देशों के अस्तित्व भी बड़े कमजोर पड़ जाते हैं। एक ऐसा ही समय चल रहा है। यह परिवर्तन जनमानस में 3 चीजें पैदा करता है। एक तो भय पैदा करता है, इस अस्थिरता पैदा करता है, दूसरे उनके सामान्य जीवन में दुष्करता, कठिनाई पैदा करता है, जैसे आवश्यक चीजों की महंगाई बढ़ जाना या अनुपलब्ध न प्राप्त होना। आवश्यक क्या है? भोजन हम करते हैं आजकल, गैस वैस का न मिलना, परिवहन के लिए उनकी गाड़ियों का न चलना, अन्न आदि का मुश्किल आ जाए, उसके मूल्य बढ़ जाए, बड़ा महंगा हो जाए, तकलीफ दे हो जाए। तो जो वर्तमान परिदृश्य है वो अच्छा नहीं दिखेगा। और इसमें सामान्य जीवन का जो गतिविधियां होती है ना, वो गतिविधियां भी बड़ा भयावह होती हैं। अखबार के पन्ने उठा लीजिए,
सोशल मीडिया देख लीजिए, ऐसे समाचार मिले जहाँ आप संबंधों में, मित्रता में, भाई भाई में, रिलेशंस में बड़ा खराब चीज़ें देखने को मिलती है। खैर आइए हम अब बात कर रहे हैं अपने विषय पर। आइए सब्जेक्ट पहले। सब्जेक्ट है कि डिफेंस, रक्षा का चयन कैसे होता है। किसी जातक के मन में, किसी विद्यार्थी की इच्छाओं में डिफेंस में जाने की बात कैसे आती है। हाँ, डिफेंस एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नौकरी नहीं है, एक मातृ सेवा है, एक राष्ट्र प्रेम है। और राष्ट्र प्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ तो वनस्पतियों को राष्ट्र प्रेम होता है। याद करिए माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते थे, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये फूल की क्षति जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। जो स्वदेश प्रेम से बड़ा ओतप्रोत होगा वो जाता है। आइए दो कुंडलियां हम रख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, आप सबको सीखने के लिए कि कैसे जाते हैं। आइए एक कुंडली मेरे सामने है। कुंडली का जन्म है 18 दिसंबर 1967 शाम को 5:15 अबोहर, पंजाब का जन्म है। दिसंबर का महीना हेमंत ऋतु है, वर्ष का अंतिम महीना है, और शाम का मैंने दिन भी अंत में ही है, 5:15 मैंने दिन बीत रहा है और रात्रि आ रही है, ट्रांजिट का टाइम है। एक दूसरी कुंडली है, वह है उसका जन्म है 22 मार्च 22 मार्च, यह 1962 इसे कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत है, सूर्य नाम का जो ग्रह है अपने सबसे अंतिम राशि मीन में है, 12 नंबर में है, ये यहां बैठा था। आइए अगर हम दोनों में तुलना करें तो दोनों कुंडलियां बड़े कंट्रास्ट हैं। कंट्रास्ट क्यों भाई, एक का जन्म है शाम को 5:15 पर, एक का जन्म सुबह मॉर्निंग 5 AM, एक AM एक PM है, और ऋतु में भी बड़ा अजीब है। एक का जन्म हेमंत ऋतु का है, दिसंबर बॉर्न में, और दूसरे का जन्म है बसंत ऋतु का। जो बसंत है उसका मालिक शुक्र होता है और हेमंत का मालिक बृहस्पति होता है। ये दोनों महीने हमारे आचार्य संचालित होते हैं और आचार्य ही हमारे अंदर भाव उत्पन्न करते हैं। इन आचार्यों से हमने भाव सीखा है, संवेदना सीखी है, जीवन की जीवंतता सीखी है, जीवन के कर्तव्यों का बोध सीखा है, निष्ठा इनसे प्राप्त हुई है। और हम तो उस धरती के ना, जहां लिखा गया ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग अतिथि करिए। हम पहले एक की बातें कर लें। एक क्रम में एक सीनियर है, इनका जन्म है 22 मार्च 1962 का। सेना के ऊंचे रैंक पे थे, ब्रिगेडियर रैंक पे रहे हैं। आइए 5 AM है और जन्म इनका है अमृतसर, पंजाब का जन्म। आप देखेंगे ये बड़े ध्यान से आप देखिए, ये जो इलाका है ना, ये ऊपर का जो इलाका है, इसके 3 खाने हैं। ये मुख्य रूप से 4 त्रिभुज है, एक ये है ट्रेंगल, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल एक है, 4 ट्रेंगल। ये ऊपर का ट्रेंगल है, ये ओवरलोड है, भरा हुआ है। ये ऊपर है क्या, ऊपर हम बार बार कहते थे ऊपर जल है, जल 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 क्या है, संवेदना की आधारशिला, संवेदना की जननी, यही आधार है। जितने रस बनते हैं वो बिना जल के नहीं बन सकते, यानी बड़ा इमोशनल, बड़ा भावुक, बड़ा भावुक। ऐसे लोगों में, ऐसे जातकों में अपने लड़कपन के दिनों में ही, अपने बाल्यावस्था में, अपने बॉयहुड में ही मन होता है कि हम डिफेंस में जाए। इन्हें डिफेंस जाने का बड़ा शौक होता है, शौक होता है कि इनका एक संवेदनशील अटैचमेंट होता है, और जाके वहां इतने रसपूर्ण हो जाते हैं, उस संवेदना में इतने खो जाते हैं कि मानो वो अपने मातृभूमि कुछ भी कर सकते हैं। और जो कुछ भी कर सकते वाला जो भाव आ गया ना, वो इनके डेवलपमेंट का आधार बन गया। एक सामान्य पोस्ट पे है, सैनिक पोस्ट है, और बढ़ते ब्रिगेडियर तक पहुंच गए। ये था एक इमोशनल डिवोशन, एक भावपूर्ण मातृभूमि का प्रेम। जीवन तमाम सारी मुश्किलों से गुजरा होगा
और उन मुश्किलों को गुजरते हुए भी जो भावनात्मक प्रेम होता है वो कम नहीं हुआ होगा। एक तो इसमें वो पाया कि मेरे जो डिफेंस में जाने का जो कम्बिनेशन होता है हम उसकी बात कर रहे थे, और दूसरे में देखिए जो हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में भी सूर्य नाम का जो ग्रह 9 नंबर में होता है और यहाँ जो सूर्य होता है 12 नंबर में होता है। आप जानते हो 9 और 12 दोनों ही अंत की इकाइयाँ हैं, गिनतियाँ हैं। 9 हाँ गिनतियों की अंतिम इकाई है, और जो 12 है वो क्या है, 12 राशियों की अंतिम इकाई। इस महीने में हमारा व्यवहारिक वर्ष दिसंबर अंतिम महीना होता है व्यवहारिक वर्ष का, और यहाँ पे सूर्य का 9वां महीना है। यहाँ देखो, यहाँ 22 मार्च सूर्य 12 में, मैंने जो हमारा विक्रम संवत्सर है वो अपने अंतिम पायदान पर है। हम नए संवत में जा रहे हैं, या सूर्य 12 में जा चुका है, अब मेष में जाएगा, सूर्य का भी नया साल शुरू होगा। खैर, अब यहाँ बिल्कुल उसके जस्ट उल्टा, यहाँ नीचे का जो इलाका है, ये इलाका बड़ा मजबूत हो गया। वहां जल तो बड़ा मजबूत हो गया, यहाँ पृथ्वी तो बड़ा मजबूत हो गया। क्यों भाई? अगर यहाँ पर भी जल तो ही मजबूत होता दायरे में, तो उसका वो प्रभाव नहीं कहा जाता जो प्रभाव इसमें कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दिसंबर का महीना है, जो नीचे का इलाका है, ये महीना वैसे ही बड़ा जलपूर्ण, बड़ा ठंडा होता है, बड़ा जलपूर्ण होता है, ठंडा होता है। तो ठंडे को थोड़ा ऐसी ऋतु चाहिए जो थोड़ी गर्म हो, जो बहुत ठंडी ना हो, और पृथ्वी तत्व का जो इलाका एब्सॉर्बिंग है, पृथ्वी में एब्सॉर्ब है, लेकिन दोनों में संवेदना है। अगर अटैचमेंट मोह कहीं सीखा मैंने तो इस पृथ्वी से सीखा, संवेदना कहीं से पाई तो जल से पाई। ये दोनों एक दूसरे के बड़े कंपोनेंट है, बड़े पूरक एक दूसरे के हैं, जल का इलाका, पृथ्वी तत्व का इलाका। इसके बिना इनका काम नहीं चलेगा, और इनका काम इसके बिना नहीं चलेगा। खाली एक चंद्रमा नाम पर जो प्लेनेट वो कंसर्न बनाए हुए पृथ्वी तत्व के इलाके, क्यों जन्म पूर्णिमा का है, फुल मून टाइम का जन्म है, आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल का है, पूर्ण भाव का है, मन कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम में बावला खा जाएगा है। और बिल्कुल यही बात यहाँ कही जाएगी कि यहाँ भी देखो तो चंद्रमा बिल्कुल इसके सामने बैठा है, 9 सूर्य 9 में चंद्रमा, यानी दोनों का जन्म बिल्कुल एक सिमिलर बात है, दोनों का जन्म पूर्णिमा का है। ये इसका जो जन्म है, जो 9 नंबर सूर्य पाया जा रहा है, ये मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है, और इसका अगर देखा जाए तो ये चैत्र महीने की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष और चैत्र, जब हम नाम लेते हैं मार्गशीर्ष तो नक्षत्र आता है मृगशिरा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। इसके 4 चरण, दो चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं? वृक के, और 2 चरण मिथुन के होते हैं, उसी को हम मृगशिरा कहते हैं। जब हम चित्रा की बात करते हैं, चैत्र की पूर्णिमा चित्रा की बात करते हैं, चित्रा में मंगल का ही नक्षत्र है, उसका 2 राशियां कन्या में और 2 राशियां तुला में होती है। बड़ी सिमिलरिटी है, दोनों जन्म पूर्णिमा का है, और दोनों बड़े इमोशनल कहे जाएंगे। यहाँ शुक्र तुला में है, इस पार्ट में है, और जो बृहस्पति है ना वो सिंहस्थ है, कुंडली के चौथे केंद्र में, और बृहस्पति सूर्य के बीच में एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है। बड़ा ही इमोशनल, बड़ा भावुक, बिल्कुल भावुक, बनावट में पुरुष लेकिन संवेदना में स्त्री। स्त्री में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा, पुरुष ज्यादा संवेदनशील स्त्री होती है। ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है। आई बात? इस नाते स्वभाव जो स्त्री का सामान्य प्रवृत्ति होती है उसको हम पॉजेसिव कहते हैं। सिंगल स्पेस, अगर किसी पुरुष को जगह दे दिया है तो दूसरे गुंजाइश नहीं रहती है। और हिंदुस्तान की स्थिति में तो शायद किसी का ब्याह हो चुका है, उसका पति उतना सुंदर नहीं है, बहुत श्यामल वर्ण है या काला करूट है, जैसा भी है, और उसे उसके बदले परिवर्तन नहीं चाहिए, इतना डिवोशन होता है। खैर, अब दोनों कुंडलियां अति संवेदनशील है, वह पूर्णिमा का दिन बहुत संवेदनशील है। अब आता है अगर किसी विद्यार्थी को ये बताना हो कि भाई अगर मुझे यह कॉम्बिनेशन चुनना हो कि भाई ये डिफेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो डिफेंस जाने के लिए जो कॉम्बिनेशन उसकी क्या बात होगी, कैसे हम तय करें कि अगला व्यक्ति सेना में जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो सेना में उसका लगाव कैसा, अटैचमेंट कैसा हो,
उसकी प्रगति कैसी होगी, उसका विकास कैसा होगा, कितना रिकॉग्नाइज कहा जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमेशा जब कभी प्रोफेशन की बात होती है तो कुंडली के दो पक्षों को बड़े ध्यान देखा जाता है। एक कुंडली के तृतीय भाव को और दशम भाव को, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट भाव है। तृतीय भाव में चंद्रमा है जो 3 में बैठा हुआ है, और बता रहे पूर्णिमा का जब चंद्रमा सबसे मजबूत होता है तब का जन्म है। यहाँ पे शनि नाम का ग्रह है, इस भाव का मालिक है, जो कुंडली का दशम भाव है। और जो शनि नाम का जो ग्रह है वो कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। और जो बृहस्पति है इसका मालिक है वो सिंह में बैठा, माने दोनों के बीच में संबंध देखा जाए तो संबंध खटाष्टक 6-8 का रिलेशन है। सूर्य बृहस्पति का परिवर्तन देखा जाए दोनों में तो ये दोनों का एक्सचेंज है, मैंने सूर्य धनु में है तो बृहस्पति सिंहस्थ है। तो इसका मतलब हो गया जब शनि मीन में चला गया, बृहस्पति सिंहस्थ हो गया और सूर्य धनु में आ गया, 9 नंबर में आ गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कुंडली है जो कहती है कि इसको कहते हैं ना बॉर्डर पे काम करने वाला, सीमाओं पे काम करने वाला। ये सीमाएं बटी हुई ना, ये इलाका बड़ा मजबूत है, काशी बॉर्डर पे करने का है। और कैसा कहा, मकर का मंगल है भाई, कहीं जो मकर का मंगल बैठ गया आपने, वो कहते नहीं, हाँ कहीं वर्दी पहनने वाला, और बड़ा अपने कार्य के प्रति बड़ा ही धर्मनिष्ठ होने वाला, बड़ा समर्पित भाव होने वाला। दूसरे कुंडलियों में इनका प्रोफेशन क्या होगा भाई, फिर देखेंगे कुंडली का तीसरा भाव और दशम भाव का दोनों एक ही ग्रह, मंगल ही मालिक है। और मंगल इस लग्न में विराजमान है। मंगल का जो लग्न है कुंभ है, नक्षत्र धनिष्ठा है। धनिष्ठा माने मंगल का नक्षत्र। बात चित्रा की किया, वहां पे मृगशिरा किया जो मंगल के नक्षत्र हैं। यहाँ बात की, यहाँ देखो, यहाँ जो लग्न है वो वृक्ष है, 2 नंबर लग्न है, और वृक्ष का अंतिम है 28-32, मतलब ये वृक्ष मित्र है। यानी वृक्ष का जो अंतिम नक्षत्र उसको मृगशिरा कहते हैं, और उसका मालिक मंगल होता है। और मंगल यहाँ मजबूत होकर तीसरे भाव पर विद्यमान है, इसको देख रहा है। अब इनको देखा जाए तो यहाँ जो नक्षत्र है वो क्या, धनिष्ठा है, उसका मालिक मंगल होता है, और मंगल लगन में विद्यमान है, लगन मंगल में विद्यमान है, और ऊपर के इलाके में है। जो शनि नाम का ग्रह है वो बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, कुंभ में, और मंगल मकर में है और मंगल कुंभ में है। चंद्रमा पूर्णिमा का दिन, यानी मंगल कुंभ में है, तो 2 बात है। पहली बात ये हो गई कि मंगल कुंभ और बृहस्पति का साथ प्राप्त हो गया ना। बृहस्पति की डिग्री है 548, यानी कुंभ राशि में बृहस्पति की जो डिग्री है वो 548 का मतलब हो गया ये दूसरा नवांश, यानी कुंभ शुरू होता है आधे धनिष्ठा के बाद से। धनिष्ठा का तीसरा चरण, चौथा चरण। तीसरे चरण में है तो पहला नवांश है, और दूसरे में है तो दूसरा नवांश है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल नाम का जो प्लेनेट है वो साथ में बैठ गया 14 डिग्री का। 14 माने 5वां, कुंभ का 5वां नवांश हो जाएगा। कुंभ का जो 5वां नवांश होता है, फिर जो नवांश होता है वो मिथुन का होता है, 3 नंबर का होता है। ये जो बृहस्पति मंगल का साथ पाया गया और जो 5वां नवांश आ गया ना, तो ये जब ये इलाका गया तो एक जज्बा होता है, एक कुंडली के अंदर बड़ा इमोशनल जज्बा होता है। उसमें होता है कि कुछ हम देश के लिए करें, हम राष्ट्र के लिए करें, एक ऐसा जीवन मुझे मिले जहां हम कुछ ऐसा करें, हम बड़े नामचीन हो जाए। ये जो प्रेम की भावना है, जुड़ाव की भावना है, एक अटैचमेंट है राष्ट्र से, देश से, यही भावना उस तरफ ले जाती थी। और ये समीकरण है जो मैं बता रहा हूँ ना, जो कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन किसी भी व्यक्ति को इस प्रोफेशन में की तरफ ले जाता है। और वाकई ये बड़ा उम्दा प्रोफेशन है। इससे हम क्या कह सकते हैं, जीवन धन्य होता है जाकर के। जिसने ईमानदारी से देश की सेवा की है वो धन्य कहा जाएगा। और बहुत से वीर जवान महाशहीद, बहुत सारे नाम आते हैं हमारे देश के, वीर अब्दुल हमीद, तमाम सारे नाम आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार हम प्रोफेशन का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। खैर, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, अब तक ही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।